बहुत सारे मुद्दे आपके सामने हैं। एक तो ये कि उत्तराखंड के अंदर जवाबदेही, जो सबसे बड़ा सवाल आज भी है, वो किसकी हो। सड़कों में गड्ढे हैं तो वो भी केंद्र भरेगा, सारी योजनाएं हैं तो भी केंद्र करेगा। नाम अगर करना है किसी भी चीज में, कहीं जाना है कि भाई ये किसकी योजना है, ये केंद्र की है, ये केंद्र की है, और उसके अंदर भी जैसे कि नीरज बता रहे हैं कि वो भी अधूरी, उसके अंदर भी पूरा काम नहीं कर पा रहे, तो वो सारी जिम्मेदारी केवल नेताओं की। ये संजय बहुत जी, सारे सवाल हैं जी। जो अभी बात आपने की और उससे पहले नीरज जी ने भी इस बात को काफ़ी विस्तार से कहा। मैं इस बात के लिए बिल्कुल सहमत हूँ कि एक कार्य संस्कृति जिसका विकास होना चाहिए था, उस रूप में अपने राज्य में उसकी कमी है। कमी है जी। कारण ये है कि पिछले 22 वर्ष में अगर हमको ये चिंतन करना पड़ जाए, मसूरी में बैठ कर के, जी। कि अधिकारी जो है केवल फाइलें टालने में लगे रहते हैं और 10 और 5 की संस्कृति में काम करते हैं और मेरी फाइल नहीं तेरी फाइल इस पे चलाते रहेंगे, तो राज्य का विकास कैसे होगा? अभी जो चिंतन शिविर मसूरी में हुआ, उसका भी एक सबसे बड़ा मुद्दा यही था और मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि 10 से 5 की संस्कृति से बाहर आइए। चीफ सेक्रेटरी सिंधु साहब को कहना पड़ा कि जो लोग फाइलें पे काम नहीं कर सकते, भैया या तो काम करो या वीआरएस दे लो। तो यानी कि जो बात सामने आ रही है वो वास्तव में ये स्थिति है कि हम जो परफॉर्मेंस लेवल है हमारी ब्यूरोक्रेसी का, कुछ अधिकारियों को अगर हम छोड़ दें, अन्यथा कहीं न कहीं पर हमारे में भारी निराशा है। उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब वो विधानसभा का मुद्दा बने ना बने विषय अलग है, लेकिन राज्य के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा कार्यपालिका का तरीका है काम करने का, अफ़सरशाही का तरीका है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है और दुर्भाग्य ये है कि अगर ऊपर का बैठे हुए लोग बहुत अधिक तैयार नहीं है या बहुत अधिक सतर्क नहीं है, तो नीचे वाली ब्यूरोक्रेसी, मेरा अपना मानना है कि आज़ादी के बाद जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का तरीका रहा है, या तो वो यथास्थितिवादी है और या फिर टालने वाली है। बात को आगे खिसका दो। तो यथास्थिति हो चाहे बात टालने की हो, यानी कि आपने विकास के मार्ग में रोड़ा अटकाया, तो वो बदलने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के अंदर जितनी संभावनाएँ हैं, जितने प्रकार की योजनाएँ बनती हैं, अगर सारी की सारी धरातल पर आ गई होती, तो मुझे नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन बड़ी-बड़ी योजनाएँ जिसे पता नहीं कितने करोड़, 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए होंगे। ज़मीन पे धरातल पे परिणाम कुछ नहीं। अभी जो जल की बातें पकड़ में आ रही हैं, सरकार पकड़ रही है और कार्रवाई करी है। आप फर्जी तरीके से जो है वो कनेक्शन दिखा रहे हैं। तो ये जो संस्कृति है, निश्चित तौर पर ये बदलना बहुत ज़रूरी है और ये एक सामूहिक एजेंडा होना चाहिए। केवल पक्ष-विपक्ष का विषय नहीं है, ये हमारे राज्य का विषय है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हमको ठीक करना पड़ेगा। अन्यथा हम जो जितनी मेहनत कर लें, हमारा परिणाम ज़मीन पर नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी निर्णय को कार्यान्वित कौन करेगा? उस निर्णय को कार्यान्वित विभाग करेंगे, अधिकारी करेंगे। अगर मुख्यमंत्री ने कोई निर्देश दिया है, उसको कार्यान्वित कौन करे? विभाग करेगा। अगर गड्ढा भर नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पर इसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। अब वो दौर बदल रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में स्थितियाँ और ठीक होनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर मैं सहमत हूँ। जहाँ तक घोटालों का सवाल है, तो जो विधानसभा का मसला है, उसमें तो अभी जो नीरज जी ने अपनी व्याख्या दी है, वो ठीक है अपने आप में कि डबल बेंच का निर्णय आने के बाद जो है वो चीज़ें जो है वो सरकार जो कदम उठा रही थी और विधानसभा अध्यक्ष ने जो कदम उठाया, वो अपने आप में सही दिशा में जा रहा है और आने वाले दिनों में हमको और कार्रवाइयाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अभी तो केवल आधे का मसला तय हुआ है। अभी आधे का मसला रह गया है 2000 से लेकर के 2011 तक का। और दुर्भाग्य क्या है कि मुद्दा क्या बने, क्योंकि दोनों ही दलों के लोगों का नाम बीच में आ रहा है। जी। मैं एक पार्टी का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस बात को कि कहीं न कहीं पर दोनों ही दलों के लोग इसमें शामिल आ रहे हैं। तो हमने तो कार्रवाई करी। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते इस बात को कह सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष जी को लिखा, अध्यक्ष जी ने अपने तरीके से भी और मुख्यमंत्री जी की सलाह को भी देखते हुए कार्रवाई करी और परिणाम हमारे सामने आया। और अब सरकार सोच रही है कि आगे ऐसा ना हो, इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन पहले कांग्रेस सरकारों ने किया ही किया गड़बड़, ठीक करने की किसी ने सोची तक नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने सोचा, अब वो क्या मुद्दा बनाएगा इसके ऊपर? तो इसके ऊपर मुद्दा नहीं है। इसी प्रकार से ट्रिपल एसटी वाले मामले पर जाए, तो शुरुआत तो कांग्रेस के समय की है। ये श्री आरवीएस रावत जो है नियुक्त किसके किए गए थे? श्री हरीश रावत के द्वारा। और बाद में शेषपाल जी आ रहा हूं आपके पास जी। और उसके बाद जो है अपना जब मामला खुल गया, तो केवल रावत जी को उन्होंने पद से तो हटा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर उस समय मुकदमा दर्ज हो गया होता, तो आज प्रदेश को ये हालत देखने को ना मिलती।